दिवाली नजदीक है और मोहन एक साधारण कुम्हार अपनी बेटी मीरा की मदद से मिट्टी के दिए बना रहा है। लेकिन इस बार मीरा ने अपने पिता के लिए कुछ खास सोचा है, एक ऐसा तोहफा जो उनके दिल को छू जाएगा। तो चलिए इस खास कहानी का आनंद लेते हैं। चंदपुर गांव में मोहन नाम का एक साधारण कुम्हार रहता था। उसकी जिंदगी का एक ही उद्देश्य था, अपने हुनर से मिट्टी को आकार देकर सुंदर दिए, बर्तन और मूर्तियां बनाना। उसकी दिनचर्या बहुत साधारण थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले उठना, मिट्टी को गूंदना, उसे चाक पर डालकर सावधानी से घुमाना और धीरे धीरे एक नया रूप देना। मोहन की उंगलियों में ऐसी कारीगरी थी कि वह साधारण से साधारण मिट्टी को भी अद्भुत कला में बदल देता था। लेकिन मोहन की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसकी बेटी मीरा थी। मीरा सिर्फ 12 साल की थी, लेकिन उसमें अपने पिता के प्रति असीम प्रेम और आदर था। मीरा जानती थी कि उसके पिता उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं और इसी वजह से वह हमेशा उनके करीब रहना चाहती थी। हर शाम जब वह स्कूल से वापस आती तो वह सीधा अपने पिता की कार्यशाला में जाती। वहां पहुंचते ही उसका चेहरा खुशी से चमक उठता। वह अपने पिता के पास बैठकर ध्यान से देखती रहती कि वे कैसे मिट्टी को एक सुंदर रूप देते हैं। वह नन्ही नन्ही उंगलियों से दियों को रंगने में मदद करती और मोहन उसकी मदद देखकर गर्व से मुस्कुराते। दिवाली का त्योहार करीब आ रहा था और मोहन के पास गांव के ढेर सारे ऑर्डर आने लगे थे। दिवाली पर गांव के हर घर में मिट्टी के दियों से जगमगाता था और मोहन के बनाए हुए दिए सबसे ज्यादा पसंद किए जाते थे। लेकिन इस बार मोहन की तबीयत पहले जैसी नहीं थी। उम्र का असर उसके शरीर पर दिखने लगा था। उसकी थकी हुई आंखें और धीमे होते होते हाथों को मीरा ने बड़े ध्यान से देखा। एक दिन जब मीरा ने अपने पिता को दिए बनाते हुए देखा तो उसने महसूस किया कि उनके कंधे झुक गए हैं और उनके चेहरे पर थकान की लकीरें उभर आई हैं। मीरा को चिंता होने लगी। वह जानती थी कि उसके पिता उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वह खुद बहुत बेबस महसूस कर रही थी। वह अपने पिता की मदद करना चाहती थी, पर यह समझ नहीं पा रही थी कि कैसे करे। रात को जब सब सो रहे थे, मीरा ने अपने बिस्तर पर लेटी हुई सोचती रही। उसके दिल में एक सवाल घूमता रहा, क्या वह अपने पिता के लिए कुछ ऐसा कर सकती है जिससे उनकी थकान कम हो जाए। तभी उसके मन में ख्याल आया। उसने चुपचाप अपने कमरे से निकलकर अपने पिता की कार्यशाला की ओर कदम बढ़ाए। वहां पहुंचकर उसने मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया और अपने नन्हे हाथों से एक दिया बनाने की कोशिश करने लगी। वह मिट्टी को गूंथते हुए अपने पिता के बनाए दिए की तस्वीर अपने मन में बसा रही थी, पर उसका दिया उतना सुंदर नहीं बन पा रहा था। फिर भी मीरा ने हार नहीं मानी। वह दिए को अपनी पूरी मेहनत और प्यार से बनाती रही। अगले कुछ दिनों तक मीरा छुप छुप कर उस दिए पर काम करती रही। जब भी उसके पिता बाहर होते, वह दिए को रंगने और संजोने में लगी रहती। उसने उसे सुंदर रंगों से सजाया और उस पर छोटे छोटे फूल और सितारे बनाए। हर उकेरा गया फूल और सितारा मीरा के दिल से प्यार और अपने पिता के प्रति आदर का प्रतीक था। दिवाली से एक रात पहले जब गांव वाले अपने अपने घरों को सजाने में लगे थे, मीरा ने अपने पिता को बुलाया। उसने धीरे से उनके सामने वह छोटा सा दिया रखा जो उसने खुद अपने हाथों से बनाया था। उसकी आंखों में उम्मीद और चेहरे पर गर्व था। बाबा, ये दिया मैंने आपके लिए बनाया है, मीरा ने शर्माते हुए कहा। मैं चाहती हूँ कि आप इसे जलाएं तो आपको याद रहे कि आप मेरी जिंदगी में कितनी रोशनी लाते हैं। आप मेरे लिए सबसे बड़े दिए हैं। मोहन ने अपनी बेटी के हाथ में वह दिया देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। दिया बिल्कुल परफेक्ट नहीं था, पर उसमें जो प्यार था वह हर दिए से ज्यादा चमकदार था। उसकी आंखों में गर्व और प्यार छलक पड़ा। उन्होंने अपने खुरदरे हाथों से दिया लिया और मीरा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मीरा, यह दिया अब तक का सबसे सुंदर दिया है जो मैंने देखा है। इसमें तुम्हारे दिल का प्यार और मेहनत झलक रही है। उस रात जब पूरे गांव में दियों की जगमगाहट थी, मोहन ने सबसे पहले मीरा का दिया जलाया। वह दिया बाकी दियों जितना तेज नहीं जल रहा था, लेकिन मोहन के लिए वह सबसे उज्जवल था। वह दिया उसके दिल को सबसे ज्यादा रोशन कर रहा था।
गांव वालों ने जब यह दिया देखा तो वे मोहन से पूछने लगे कि इतना खास और सुंदर दिया कहाँ से आया। मोहन ने गर्व से कहा, यह मेरी बेटी मीरा ने बनाया है। यह दिया मेरे लिए सबसे कीमती है। उस दिवाली के बाद से मीरा अपने पिता की हर काम में और मदद करने लगी। वह दिए बनाती और सजाती और मोहन को उस पर गर्व महसूस होता।